हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल और आज मैं आपको जो मॉक राउंड का जो रिज़ल्ट आने वाला है उसकी एक अपडेट दे रहा हूँ। कल शाम को डिक्लेयर होने वाला था आफ्टर 5 PM, पर कोई दिक्कत की वजह से गुजरात यूनिवर्सिटी ने मॉक राउंड का रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। आज है 22 तारीख, दोपहर के 11:30 बज चुके हैं और एक नोटिस आई है गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैं आपको वो बताता हूँ वो नोटिस क्या है। यहाँ पर बीकॉम में जब व्यू मोर में आप ओपन करते हो, ये जो वाला पेज है ना यूजी कोर्सेज, उसमें बीकॉम और उसमें भी आप व्यू मोर करोगे तो इधर लिखा हुआ है नोटिस फॉर अलॉटमेंट ऑफ मॉक राउंड 1, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट एंड रिजल्ट ऑफ मॉक राउंड विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 12 PM। अब यहाँ डेट लिखी है 21/9/2021, पर कल मैंने जब यहाँ देखा था तो यहाँ लिखा हुआ था विल डिक्लेयर सून लिखा था। ठीक है, अब यहाँ हो गया है विल बी डिक्लेयर आफ्टर 12 PM, मतलब आज दोपहर के 12 बजे के बाद आपको मॉक राउंड का रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप अपना लॉगिन आईडी अकाउंट लॉगिन करोगे तो साइड में आपको अब एप्लीकेशन डिटेल्स नहीं दिखेगी, सिर्फ एप्लीकेशन स्टेटस और एप्लीकेशन डाउनलोड ही दिखाई देगा। और जैसे जैसे आप अपना पेज स्क्रॉल करोगे, डाउन आओगे नीचे, तो वेरिफिकेशन स्टेटस सब कुछ वेरीफाइड हो गया होगा। आपका एप्लीकेशन वेरीफाइड है बाय यूनिवर्सिटी एंड बाय हेल्थ सेंटर। अब क्या है, पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो आपका रैंक आया था वो चेंज होकर अब फाइनली कितना हो गया है वो यहाँ शो कर रहा होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फाइनल वर्ड लिखा हुआ है फाइनल मेरिट, ध्यान दीजिएगा, फाइनल वर्ड है और पहले था प्रोविजनल मेरिट। तो फाइनल और प्रोविजनल में थोड़ा चेंजेस हो सकता है। जैसे पहले ये रैंक था, अब वो चेंज होके थोड़ा एक आध ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो गया वो किसी बच्चे की कोई एप्लीकेशन रह गई और उसके कारण फिर वो बाद में ज्वाइन हुआ तो उसके कारण रैंक थोड़े चेंज हो सकते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ही आपको अपनी कौन सी कॉलेज मॉक राउंड में आपको मिली है वो शो करेगी। मॉक राउंड की जो कॉलेज है वो फाइनल अलॉटमेंट नहीं है, सिर्फ ट्रायल बेस पे कि आपने जो एप्लीकेशन में चॉइस फिलअप करी थी उसके बेसिस पे आपको कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, रैंक वाइज आपने जो आगे कॉलेजेस सिलेक्ट करी थी उसके बेसिस पे मिल सकता है, वो आपको ट्रायल बेसिस पे दिखाया जाएगा। अब क्या है, जब आपको लग रहा है कि नहीं ये कॉलेज मेरी सही नहीं है, मुझे ये कॉलेज में नहीं एडमिशन लेना है या मेरी चॉइस इसमें मुझे चेंजेस करना है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा यूनिवर्सिटी के थ्रू चॉइस को अल्टर करने का। वो ऐसा उन्होंने अपनी रिवाइज शेड्यूल डेट्स में लिखा था कि अल्टरेशन आप कर सकते हो। अब वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट कब होगा, मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा उसके बाद। अभी तक तो मैंने चेक किया कोई ऐसा यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन साइड में दिखेगी, साइड में एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन डाउनलोड और चेंज पासवर्ड, तीन ही ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डिटेल पहले दिखाई देती थी, अब वो बंद हो गई है और यहाँ पर आ जाएगा आपको चॉइस को अल्टर करने का एक ऑप्शन। अगर मॉक राउंड का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद, और एक बात याद रखना, चॉइस के अंदर अल्टरेशन करना ये फाइनल होगा। अब जो अगर आपने चॉइस अल्टर कर दी तो उसके बाद फिर कभी भी आप अपनी चॉइस को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से समझ के करना, ये लास्ट मौका है आपको चॉइस फिल करने का। अब जब आपको चॉइस फिल करनी है तो बहुत ध्यान से करनी है, उसके बाद लॉक करिएगा, 2 बार सोचिएगा फिर लॉक करिएगा, नहीं तो फिर अभी जो कर दिया उसी के बेस पे आपको एडमिशन आगे मिलेगा। और कोई सवाल होगा तो मैं एक लाइव सेशन ज़रूर रखूँगा। लाइव सेशन कब होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगी। आपके कोई भी डाउट्स होंगे उसके लिए मैं लाइव सेशन ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखना।